जी तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट की एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं आपको कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा फ्री थीम्स और प्लगइन की मदद से। तो आज की ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस का एक शॉर्ट ओवरव्यू दूंगा कि वर्डप्रेस में क्या क्या किस तरह से चीजें जो है आप एडिट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इसमें अवेलेबल है हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर। तो दोस्तों, आपको डैशबोर्ड की स्क्रीन नजर आ रही होगी, तो यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप वर्डप्रेस की डैशबोर्ड की स्क्रीन को ओपन करते हैं, आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन नजर आती है। इसमें आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, लेफ्ट साइड बार पे आपको सारे वर्डप्रेस के अंदर सारे ऑप्शन जो है आपको लेफ्ट साइड बार पे मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डैशबोर्ड का एक टैब मिलता है लेफ्ट साइड बार पे। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो आपके पास होम का एक टैब नजर आ रहा होगा आपको। मेरा माउस आपको नजर आ रहा होगा। और उसके नीचे आपके पास अपडेट्स का एक टैब नजर आ रहा होगा। अपडेट्स के टैब पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट के अंदर अपडेट्स हैं, अभी 6 अपडेट्स मेरे पास यहाँ पर शो हो रही हैं। ये अपडेट्स मेरे पास वर्डप्रेस जो है वो शो करता है कि आपके पास क्या क्या अपडेट्स हैं, आप ये अपडेट्स कर लें। उसमें करंट वर्जन जो है वर्डप्रेस के वर्जन जो है वो उसकी अपडेट्स आती हैं और प्लगइन की अपडेट्स आती हैं कि ये प्लगइन है, इसकी अपडेट आई भी, आप अगर चाहें तो इसको अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी आपको अपडेट्स मिलती हैं थीम की, प्लगइन्स की, और जो भी आपने वर्डप्रेस अगर इंस्टॉल किया हुआ है तो लाजमी बात है वर्डप्रेस की भी आपको यहाँ पर अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। दोबारा लेफ्ट साइड बार पे आते हैं तो आपको दूसरा ऑप्शन टैब जो है वो आपको पोस्ट का मिलता है। जैसे ही आप इस पर होवर करेंगे आपके सामने ऑल पोस्ट, एड न्यू, कैटेगरीज, टैग्स, ये चार जो है सब मेन्यू मिलते हैं। ऑल पोस्ट में अगर अब मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास सारे वो पोस्ट नजर आएंगे जो आपने ऐड किए हो। अभी मैंने वेबसाइट जो है वो न्यू बनाई है तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस की तरफ से एक हेलो वर्ल्ड के नाम से एक पोस्ट जो है वो नजर आएगा आपको। इस तरीके से आपके पास भी शो होगा, ये बाय डिफॉल्ट आता है। तो ये अभी फिलहाल पोस्ट इसमें ऐड हुआ हुआ है। और अगर आप देखें लेफ्ट साइड बार में तो ऑल पोस्ट को मैंने क्लिक किया था तो ये साथ ये पोस्ट नजर आया। नीचे देखो तो यहाँ से आप ऐड न्यू कर सकते हैं पोस्ट। इसकी डिटेल वीडियो मैं आगे बनाऊंगा कि किस तरीके से आप पोस्ट ऐड करते हैं, कैटेगरीज ऐड करते हैं, उसके अंदर पोस्ट की कैटेगरीज किस तरीके से लिंक करते हैं, उसके टैग्स कैसे डालते हैं, ये सब चीजें हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल एक शॉर्ट सा ओवरव्यू ले रहे हैं तो इसको देखते हैं। मैं आपको बता दिया कि यहाँ से आप अगर ऐड न्यू पे क्लिक करें तो आप न्यू पोस्ट जो है अपना ऐड कर सकते हैं। आपको एक डिफरेंट स्क्रीन पे जाएगा जहाँ से आप पोस्ट ऐड करेंगे। दोबारा पीछे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। नीचे अगर आप देखें तो मीडिया का आपको टैब नजर आ रहा है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर होवर किया तो आपके पास लाइब्रेरी और एड न्यू का ऑप्शन आपको मिलता है। लाइब्रेरी पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सारी आपको इमेजेस नजर आएंगी जो वेबसाइट में ऐड है। फिलहाल अभी मैंने सिर्फ एक इमेज ऐड की हुई है जो कि मेरा लोगो है, वेबसाइट का लोगो है। तो वो आपको सामने नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट की वीडियोस, पेज, इमेजेस, और अगर कोई पीडीएफ भी अगर आप वेबसाइट में ऐड करते हैं तो सारी आपको मीडिया टैब में नजर आती है। नीचे अगर आप देखें लाइब्रेरी के नीचे आपको ऐड न्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है। वही ऐड न्यू का बटन जो है आपको सामने भी नजर आ रहा है। इससे आप जो है वो यहाँ से डायरेक्टली अगर ऐड न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो अपलोड का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ से आप कोई भी इमेज, वीडियो, पीडीएफ वगैरह यहाँ से डाल सकते हैं। ये लिमिट आपको बता रहा है, मैक्सिमम लिमिट जो है वो 40 MB की है। दोबारा लेफ्ट साइड बार पे आ जाती है तो नीचे आपको क्या ऑप्शन मिलता है, पेजेस का टैब नजर आ रहा होगा। इस पेजेस के टैब पे जैसे ही आप ओवर करेंगे आपके सामने ऑल पेजेस और एड न्यू पेज का आपको ऑप्शन मिलता है। ऑल पेज पर अगर मैं क्लिक करता हूँ सारे वो पेजेस आ जाएंगे जो आपने वेबसाइट में ऐड किए हैं। मैंने ये पेजेस क्रिएट किए हुए हैं तो ये आपके सामने नजर आ रहे हैं। आपके जब आप बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम अगर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे आपके सामने सैंपल पेज और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बाय डिफॉल्ट आता है, ये आपको नजर आएगा। नीचे अगर हम देखें ऑल पेजेस के नीचे एड न्यू का बटन नजर आ रहा होगा। इस एड न्यू के बटन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से न्यू पेज क्रिएट करेंगे, यहाँ से क्रिएट होगा पेज। दोबारा वापसी आ जाते हैं डैशबोर्ड पे तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन नजर आ रहा है। इस पे क्लिक करता हूँ अगर मैं तो यहाँ पर सारे आपको कमेंट्स नजर आएंगे जो लोगों ने आपकी वेबसाइट पे कमेंट किए हैं। कोई आपने अगर पोस्ट डाली है उसके नीचे कमेंट सेक्शन अगर आपने डाले तो सारे कमेंट्स जो है आपको यहाँ पर शो होंगे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो अपेयरेंस के टैब पे अगर जैसे ही मैं ओवर करता हूँ तो आपको एक सब मेन्यू नजर आएगा, थीम्स, कस्टमाइज, मेन्यू, थीम फाइल एडिटर। अपेयरेंस के अंदर थीम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सारी थीम्स आपको नजर आएंगी जो मेरे पास अवेलेबल है। इसमें कोई भी अभी मैंने फिलहाल जो है वो मेरी थीम जो है वो हेलो एलिमेंटो एक्टिव है। तो ये थीम आपके सामने एक्टिव शो हो रही है। बाकी सब थीम पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट कर लें, लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं आप थीम को। और जो थीम आपके पास एक्टिव है उसको मैं कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। अगर आप न्यू थीम ऐड करना चाहते हैं तो आपके सामने ऊपर ऐड न्यू का बटन आ रहा है, यहाँ से आप न्यू थीम भी ऐड कर सकते हैं। ये आगे आपको न्यू नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप थीम ऐड कर सकते हैं। नीचे दोबारा वापसी डैशबोर्ड पे आते हैं तो थीम हमने देख लिया। नीचे कस्टमाइज का ऑप्शन है, कस्टमाइज के टैब पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। थीम के अंदर जो जो आपके पास चेंजेस आप करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। साइड आइडेंटिटी चेंज कर सकते हैं अपनी,
वेबसाइट की जो आपने नाम रखा है, अगर मैं टैगलाइन देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं आप। इसकी भी जो है वो डिटेल वीडियो आगे मैं बनाऊंगा। यहाँ से आप होम पेज सेटिंग से आप चीजें चेंज कर सकते हैं, थीम की चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, यही चेंजेस जो आप यहाँ से कस्टमाइज से भी कर सकते हैं, और कस्टमाइज वाली चेंजेस आपको नीचे आगे भी मिलेंगी। आपको मैं जैसे अभी मैं आगे जाऊंगा वीडियो में आपको नजर आएंगे। मेन्यूज के नीचे, कस्टमाइज के नीचे आपको मेन्यूज का टैब नजर आ रहा है, उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का मेन्यू बना सकते हैं। ये मैंने बनाया हुआ है, आगे मैं इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको कंप्लीट बनाऊंगा किस तरीके से आप मेन्यू क्रिएट करते हैं। अच्छा, थीम की अगर आप थीम फाइल एडिट करना चाहते हैं तो आप थीम फाइल एडिटर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से थीम की जो है वो नजर आ जाएगी। अगर आपको बैकएंड की नॉलेज है, आपको एचटीएमएल सीएसएस वगैरह आती है तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, वरना आपको कोई जरूरत नहीं इस सेक्शन में जाने की। नीचे आपको प्लगइन का सेक्शन मिलता है, प्लगइन के सेक्शन पे जैसे आप ओवर करेंगे आपके सामने न्यू टॉप ओपन हो जाएगा, नीचे सब मेन्यू नजर आ रहा होगा, इंस्टॉल प्लगइन, ऐड न्यू और प्लगइन फाइल एडिटर। थीम फाइल एडिटर होता है, उसमें आप थीम की फाइल को एडिट कर सकते हैं। प्लगइन फाइल एडिटर होता है, उसके अंदर आप प्लगइन की फाइल को एडिट कर सकते हैं। अगर मैं इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सारे वो प्लगइन आ जाएंगे जो मेरे पास ऑलरेडी एक्टिव है। फिलहाल अभी मैंने कोई भी प्लगइन एक्टिव नहीं किया हुआ, एक सिर्फ ओशन एक्स्ट्रा के एक प्लगइन है वो मैंने एक्टिव किया हुआ, बाकी कोई भी प्लगइन इसमें एक्टिवेट नहीं है। तो आपके सामने नजर आ रहा होगा एक्टिवेट और डिलीट ऑप्शन आपके पास नजर आ रहा है। अगर आप कोई न्यू प्लगइन ऐड करना चाहते हैं तो आपके सामने ऊपर बटन आ रहा है, आप न्यू एक प्लगइन जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसकी भी वीडियो में आगे बनाइए, आपको उसमें मिल जाएगा ये। नीचे प्लगइन फाइल एडिटर का जैसा मैंने आपको बताया था वो ऑप्शन आ रहा है। नीचे अगर आप देखें तो यूजर का ऑप्शन नजर आ रहा है। यूजर के ऑप्शन पे अगर मैं ऑल यूजर पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि एक ही यूजर फिलहाल अभी है जो कि एडमिन मैं खुद हूँ। मेरी अपनी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर की जो है वो रोल मुझे मिला हुआ है। इस तरह से आप किसी भी डेवलपर को, किसी भी अपने अगर आप पार्टनर तो आप इसको रोल, न्यू रोल क्रिएट करके यहाँ पर आपको डिफरेंट रोल मिलते हैं कि आप सब्सक्राइबर का रोल बनाना देना चाहते हैं, कंट्रीब्यूटर का, ऑथर का, एडिटर का, एडमिनिस्ट्रेटर का, जो भी आप रोल देना चाहें अपने किसी भी पार्टनर को, डेवलपर को, आप वो रोल देके उसकी एक न्यू रोल बना के यहाँ पर आप जो है वो उसको दे सकते हैं। जरूर आपको अपनी जीमेल, अपना पासवर्ड देना जरूरी नहीं है वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। आप रोल क्रिएट करें और उसको, जो भी आपका पार्टनर है, कोई डेवलपर है, कोई भी है, उसको आप दे दें और वो आपका आराम से उसको एक्सेस करके काम कर सकता है। उसके ऊपर जो रोल आपने उसको दिया होगा उस रोल में जितनी चीजें आती हैं वही वो एक्सेस कर सकेगा। इसको आप देख भी सकते हैं क्या क्या चीज, क्या कौन से रोल के क्या 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 उसके पास एक्सेस होता है। आप सारी चीजें आपको आगे भी मैं बताऊंगा कि डिटेल्ड वीडियो में। तो दोस्तों ये था यूजर का सेक्शन। अच्छा दोस्तों, ये आपके पास लोकल होस्ट लाजमी बात है, आपके पास सिस्टम में डाउनलोड हुआ हुआ तो आप यहाँ पर आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप क्रिएट करें तो आपके पास क्योंकि सिस्टम आपका है तो आप दूसरा कोई एक्सेस कर नहीं सकता इसको। इस तरीके से आपके पास सर्वर भी आपका अपना है, तो इस तरह से नीचे आ जाते हैं ऑल यूजर्स के अंदर। ऐड न्यू यूजर मैंने आपको बता दिया, ऐड न्यू कर सकते हैं। ऊपर आपके पास सामने बटन भी आ रहा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इस तरह से आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रोफाइल बनी है। सारी प्रोफाइल को आप चीजें जो है यहाँ पर डिटेल में आपको मिल जाती हैं, आप देख सकते हैं। नीचे टूल्स का ऑप्शन है, टूल्स के ऑप्शन में क्या क्या चीजें हम देख लेते हैं। अवेलेबल टूल्स, इंपोर्ट, ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप हम सबको देखेंगे अवेलेबल टूल्स कौन कौन से हमारे पास, वो यहाँ पर सारे आ रहे हैं, आ जाएंगे आपके सामने। इंपोर्ट का जो सेक्शन है यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। क्या क्या आप यहाँ से वेबसाइट को, जो भी अगर कोई वेबसाइट आप इंपोर्ट करना चाहें तो आप वो इजिली यहाँ से कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना चाहें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साइट हेल्थ आ रही है, एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। नीचे आ जाते हैं सेटिंग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप देखना जरूरी है। तो देखते हैं हम इसको। स्टार्टिंग में जैसे ही मैं देखता हूँ तो होवर करने पे आपके सामने जर्नल्स, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स, प्राइवेसी, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। एक एक करके हम सबको देखेंगे। जर्नल पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने जो स्क्रीन नजर आ रही होगी, आपके सामने साइट टाइटल आ रहा है जो आपने वेबसाइट का नाम रखा था। टैगलाइन नजर आ रही है जो कि हमने अपीयरेंस के अंदर भी देखा था, कस्टमाइज में जाके वही ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। ये थीम के ऑप्शन है। ऐसी वर्डप्रेस का एड्रेस, साइट एड्रेस आ रहा है, साइट एड्रेस यूआरएल आ रहा है, तो आपने इसको चेंज नहीं करना, इसको छेड़ना नहीं है। इस तरह से आपको ईमेल नजर आ रही है, हम यहाँ से देख सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। और मेंबरशिप का ऑप्शन आ रहा है, यानी कोई भी रजिस्टर कर सकता है। और न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल, कोई न्यू यूजर आप ऐड करते हो उसका डिफॉल्ट रोल क्या होना चाहिए, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट आपकी इंग्लिश सेलेक्टेड आपने की थी, इंग्लिश की थी तो इंग्लिश आ रही है। और नीचे जो है वो डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, सारी चीजें मिल गई आपको। जनरल का टैब हो गया। नीचे राइटिंग के टैब पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, ये सारे जो है बाय डिफॉल्ट आते हैं। आप इसको चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसको हम चेंज नहीं करेंगे। पासवर्ड जो है वो अगर आप देखेंगे जाकर पासवर्ड की फील्ड आपको मिलती है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। नीचे राइटिंग के बाद रीडिंग पे क्लिक करते हैं। रीडिंग के टैब से जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यही टैब आपके सामने आपके पास अपीयरेंस कस्टमाइज में भी आता है, और यहाँ पर से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद ये अपीयरेंस कस्टमाइज से करूँ,
तो आपने वहां से कर लेना है इसको। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। होम पेज डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट जो है वो वर्डप्रेस के अंदर डिस्प्ले जो है वो लेटेस्ट पोस्ट पे आता है। आपने उसको लाजमी स्टैटिक पेज करके, और जो भी आपका वेबसाइट का होम पेज हो, क्योंकि आप चाहते हैं कि वेबसाइट, लाजमी सी बात है, जब भी आप कोई न्यू वेबसाइट खोलते हैं उसका बाय डिफॉल्ट होम पेज नजर आ रहा होता है। मगर वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट आपको ये ऑप्शन मिलता नहीं है, लेटेस्ट पोस्ट का ऑप्शन आपके पास सेलेक्टेड आता है। आपने उसको स्टैटिक पेज करना है, और उसके बाद आपके पास जैसे आप पेजेस क्रिएट कर लेंगे तो आपके सामने ये ड्रॉप डाउन इस तरीके से शो होगा। अगर आप नहीं करेंगे क्रिएट, कोई पेज नहीं होगा आपकी वेबसाइट में, तो आपके पास सिर्फ सेलेक्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा और नीचे कुछ भी नजर नहीं आएगा इस तरह से। जैसे आप पेजेस क्रिएट कर ले उसके बाद आप होम पेज पे सेलेक्ट करके उसको, ऐसी पोस्ट पेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट पोस्ट पेज ये नजर आए, तो आप वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट, कितने ब्लॉग पेजेस जो है वो आप शो कराना चाहते हैं, वो आपके पास लिमिट आ रही है, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ों को। नीचे आपको और जो है वो ऑप्शन मिलते हैं, इन सबको भी आप कर सकते हैं। नीचे डिस्कशन के टैब पे आ जाते हैं, तो डिस्कशन के टैब पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगा। इसके अंदर डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग, जो पोस्ट की सेटिंग है, जो पोस्ट आप वेबसाइट के अंदर क्रिएट करते हैं उसकी सेटिंग आपको नजर आ रही है। आप इसको पढ़ के देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपने रखनी है, क्या चीज़ें नहीं रखनी, सारी आप पढ़ सकते हैं। अदर कमेंट सेटिंग, कमेंट्स की क्या सेटिंग रखनी है, क्लोज करना कमेंट, और यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग इन इनटू कमेंट, मतलब जरूरी है कि रजिस्टर्ड करे वो यूजर जब भी अगर कोई किसी को कमेंट करना हो। सारे ऑप्शन आपको नीचे मिल जाते हैं, आप उसको पढ़ के आराम से देख सकते हैं। डिस्कशन का टैब हो गया। नीचे मीडिया के टैब पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस साइज देता है, थंबनेल का साइज क्या होगा वर्डप्रेस की वेबसाइट, जब भी आप कोई थंबनेल ऐड करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट ऐड हुआ आता है, तो उसको आप देख सकते हैं यहाँ से। मीडियम साइज क्या होगा, लार्ज साइज क्या होगा, वो सारी आपको यहाँ पर साइजेस मिल जाते हैं। मीडिया के जो भी आपके वेबसाइट के अंदर इमेजेस के और वीडियोस वगैरह के जो भी साइज होंगे वो सारे यहाँ आपको मिलते हैं। मीडिया के बाद आप परमालिंक्स पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपने लाजमी देखना है, गौर से देखना है। परमालिंक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वो कभी कभार डे नेम सेलेक्ट हुआ आता है, तो आपने उसको लाजमी पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है। इससे होता ये है कि पोस्ट नेम जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका वेबसाइट का जो एड्रेस है ना, वो आपकी वेबसाइट का नाम, और वेबसाइट के नाम के बाद डायरेक्ट होम पेज, जैसे सैंपल पोस्ट है इस तरीके से आपका पेज का नाम आ जाता है। अगर आप पोस्ट नेम के अलावा कुछ भी आपका सिलेक्ट हुआ हो तो फिर वो यूआरएल के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए आपने बायोट इसको पोस्ट नेम पे सेलेक्ट करके सेव चेंजेस करनी। सेव चेंज पे जैसे आप क्लिक करेंगे इसको सेव हो जाएगा। ये नीचे आ जाते हैं प्राइवेसी का ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन देता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं इजीली। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वर्डप्रेस में वेबसाइट के अंदर थीम्स ऐड करना, उसके बाद प्लगइन ऐड करना बताऊंगा, और किस तरह से आप जो है वो हेडर फुटर क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरी सीरीज मैंने बनाई है ताकि आप इससे सीख के अपनी वेबसाइट की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकें और एक कंप्लीट वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस के थ्रू बना सकें।